वुमेन्स के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। कुछ पहाड़ चढ़ रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे अभी तक बातें की जाती है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर वुमेन्स अकेले कुछ नहीं कर पाती हैं। उन्हीं में से एक सेक्टर है शिपिंग का। लेकिन मैं इस समय जिस शिप पर खड़ा हूं, जो शिप अपना कार्गो शिप है, जिसका नाम है स्वर्ण कृष्णा, और ये वो शिप है जिसको सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स चलाने वाली है। जी हाँ, सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि पूरे देश में नहीं, दुनिया में ये पहला इस तरह का शिप है जहां पर सिर्फ वुमेन्स ही इसको चलाएंगी और इसको मैनेज करेंगी। ये सारा जो आइडिया है और इसको धरातल में लाने के लिए जिन्होंने मेहनत की है, वो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सीएमडी हैं मिसेस HK जोशी। इस समय वो भी हमारे साथ में और वो क्रू भी हमारे साथ है। आइए सबसे पहले मैडम से बात करते हैं, जोशी मैडम से, कि मैम ये कहाँ से आपको आइडिया भी आया और किस तरह से इस आइडिया को आप जमीन पर लाई और क्या क्या मुश्किलात आई। मैम, कैसा रहा ये सफ़र, क्योंकि एक साथ इतनी वुमेन्स एक शिप को चला रही हैं, जो अपने आप में पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम लोगों ने विमेन सी फेयरर्स को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। जबकि ग्लोबल स्केल पे अगर आप देखेंगे 2% विमेन सी फेयरर्स होती हैं। SCI में ऑलरेडी ये नंबर डबल है। हमारे यहाँ पे कुछ 4% का नंबर है ऑफ विमेन सी फेयरर्स इन शिपिंग कॉरपोरेशन। सो हम लोग ग्लोबल परसेंटेज से ऑलरेडी ज़्यादा विमेन सी फेयरर्स को एम्प्लॉय करते हैं। तो हमारे पास विमेन सी फेयरर्स ऑलरेडी अवेलेबल थी। हम लोगों को सिर्फ ये एक कंसेप्चुलाइज करना था कि इन सबको इकट्ठा लेकर के आएँ और हम एक ऐसा सबके सामने एक ऐसा इंसिडेंट दिखाएं कि टैंकर जैसे जो कि एक बहुत बड़ा जहाज होता है, उसको भी हमारी काबिल सी फेयरर्स इस जहाज का मैनेजमेंट और कमांड कंप्लीटली कर सकती हैं। तो हमारे पास कैपेबिलिटी थी, हमारे पास मास्टर भी थे, चीफ इंजीनियर भी थे। हमको सिर्फ एक कंसेप्चुलाइज करना था, क्योंकि ये लोग अलग अलग जहाज पे अलग अलग वॉयजेस पे जाते रहते हैं और साइन ऑफ करते हैं, साइन ऑन करते हैं। तो थोड़ी सी प्लानिंग करने की ज़रूरत थी कि हम इनको एकत्रित कर पाएँ। इस चीज़ में हमारा जो फ्लीट पर्सनल डिपार्टमेंट है उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। बहुत महत्वपूर्ण उन लोगों ने कार्य किया है, जिसका नेतृत्व एक टाइम पे कैप्टन त्यागी कर रहे थे, जो कि आज डायरेक्टर लाइनर और पैसेंजर सर्विसेज हैं। उन लोगों ने पूरा ये प्लानिंग किया कि हम लोग कैसे साइन ऑन करेंगे, कैसे उन लोगों को इकट्ठा करेंगे, और आज ये आपके सामने एक हकीकत बन के आया। तो इस पे काफ़ी महीनों से काम हो रहा था कि हम लोग सबको एकत्रित कर पाए। बट एज फार एज कैपेबिलिटी इज कंसर्न, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शिपिंग कॉरपोरेशन में ये कैपेबिलिटी, ये पोटेंशियल अवेलेबल था। सिर्फ हमको उसको इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ी और आप लोगों के सामने हम इसको सही मायने में दर्शा पाए हैं। मैम, फिर भी एक कहीं ना कहीं जब ये कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि कहीं पर भी नहीं था इस तरह का कॉन्सेप्ट, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको ले जाने की बात हो रही है, और इतना बड़ा टैंकर है उसको ले जाने का। तो कहीं आगे पीछे या कहीं लगा कि किसी ने बोला कि यार ऐसा ना करो, पूरा मत करो, 80-20 कर लो, या पूरा, ऐसी कहीं बात हुई और आपने बात? इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2019 में जब मैंने CMD का एडिशनल चार्ज संभाला था, अभी तक मैंने पूरा चार्ज नहीं लिया था, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जो कि पूरी शिपिंग सेक्टर का, इंडियन शिपिंग सेक्टर के रेगुलेटर है, उन्होंने मुझसे ये जिक्र किया कि आप ऐसा क्यों नहीं सोचती हैं, और ये हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही एक ऐसी इंडियन शिपिंग कंपनी है जो ये कर सकती है। तो उन्होंने ये मेरे को एक आइडिया दिया
ये जनरली आप कोई भी चीज करते हैं तो उसका बीज कहीं ना कहीं बोया जाता है। तो ये आइडिया सही मायने में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जो कि शिपिंग के रेगुलेटर हैं, उन्होंने खुद ये हमको आइडिया दिया कि आप ऐसा करिए। तो हमको जब रेगुलेटर की खुद की सपोर्ट थी तो हमको कुछ 80-20 सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने तो कहा कि वी विल गो फुल स्विंग, हम लोग पूरा क्रू जो है ऑफिसर्स का, वी विल हैव ऑल वुमेन क्रू। और हमको ये आइडिया इससे आया कि जैसे आपने एयरलाइंस में देखा होगा, बहुत बार आप एयर इंडिया के जहाज में जाते होंगे तो आपको अनाउंस किया जाता है कि दिस इज अ ऑल वुमेन मैनेज्ड क्रू। तो उस समय भी हम लोग ये सोचते थे कि अगर ऑल वुमेन मैनेज्ड क्रूज आसमान में हो सकता है तो व्हाई नॉट ऑन द सीज। तो आज हमने वो कर दिखाया है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि कार्गो के जहाज में ये देश भर की बात नहीं है, ये दुनिया भर की बात है कि ये पहला ऐसा जहाज, पहला ऐसा इंसिडेंट होगा जहां पे कार्गो वेसल इज फुली मैनेज्ड एंड कमांडेड बाय ऑल वुमेन ऑफिसर्स। जैसा कि एससीआई की जो मुखिया हैं जोशी मैडम, उनका कहना है कि इस तरह का अपने आप में पहला इस तरह का कार्गो है जो पूरी तरह से वुमेन्स द्वारा कमांड किया जा रहा है। हमारे साथ वो सारे ऑफिसर और वो सारे क्रू मेंबर्स भी हैं। आपको मैं दिखा देता हूं कि सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये तकरीबन 14 क्रू मेंबर हैं जो इस पूरे वेसल को संभालने वाले हैं। उनके कैप्टन भी साथ में है। आइए उनसे भी जानते हैं उनकी फीलिंग्स और वो उनके मेंबर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या। मैम सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। हम कैप्टन स्नेहा गढ़पांडे। अच्छा स्नेहा जी, पहली बार ऐसा हो रहा है, देश ही नहीं पूरे मतलब कि अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो आपने बहुत सारे जो जहाज हैं उनको आपने चलाया भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन फिर भी आम अगर आदमी के हिसाब से अगर बात करें तो कैसी फीलिंग्स है और क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस तो सर मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती कि ऐसे कोई चैलेंजेस होंगे, आई एम श्योर, बट शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इतना जो एफर्ट लिया है टू गेट एवरीबडी एट वन प्लेस, बिकॉज देयर आर वुमेन ऑफिसर्स एवरीवेयर। उनके हर शिप पर ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वुमेन ऑफिसर्स थी ही थी, पर उन सबको एक जगह पे लेकर आना, दैट वाज अ बिग टास्क that have been carried out by Shipping Corporation of India and as ma'am said the fleet personnel. Apart from that, अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये जो शिप है, it is a tanker where we are carrying crude oils. It is a flammable thing. यहाँ पर अगर एक स्पार्क भी होता है तो इट्स चलता फिरता सा हम कहें बॉम्ब है। आप लोग के जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में जाता है ये शिप लेकर आता है उसे। नॉर्मल लोगों को शिपिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और इस वजह से ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है बताना कि समथिंग विच इज़ बीन कैरिड एट सी एंड द 90% ऑफ द ट्रेड विच इज़ बीन डन, दैट इज़ बीन डन राइट नाउ बाय ऑल वुमेन ऑफिसर्स एंड दैट इज़ आवर शिप स्वर्ण कृष्णा। बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज़ और मैडम आपसे वापस जाना चाहूँगा कि अभी ये मुंबई से गुजरा जा रहा है, एक छोटी दूरी है, क्या ये फॉरेन जाने का आगे प्लान है या किस तरह से इसको करेंगे? और दूसरा उसी के साथ जुड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है खासतौर से ऐसे लोगों को बताने के लिए? मेरे हिसाब से जहाँ तक कि जैसे अभी आपने कैप्टन स्नेहा गढ़पांडे जी की बात सुनी, ये ऑलरेडी टैंकर वेसल को कमांड कर चुकी हैं और आज जब हम लोगों के पास सारा क्रू 14 ऑफिसर का क्रू इकट्ठा है, कोई अजीब सी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने अपने जहाज पे अपना अपना रोल, चाहे वो एक मास्टर का रोल हो, चीफ इंजीनियर का रोल हो, चीफ ऑफिसर का रोल हो, वो जहाज पे करते आए हैं। अब वो सब मिल के कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी अद्भुत बात नहीं है या उनकी कैपेबिलिटी इकट्ठे होने से कुछ कम नहीं होती, बल्कि मैं ये कहूंगी कि उनकी कैपेबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि नारी में वो शक्ति है कि वो ये जो करना है वो करके दिखा सकती है। और वही आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे का भी यही रहेगा कि हमको नारी का महत्व समझना है और उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसको हमको वो स्थिति देनी है समाज में और कॉरपोरेट्स में जिसकी वो काबिल है। तो आज अगर ये जहाज वाडीनार तक जा रहा है
कल ये अक्रॉस द ग्लोब भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने, क्योंकि ये जहाज हमको देखना था कि हमारा कौन सा वॉयज विमेंस डे के नजदीक में हो सकता है, तो उस टाइम पे इंसिडेंटली ये जहाज हमारा कार्गो लेकर के जेएनपीटी जेट्टी से अभी ये वाडीनार के लिए उसका वॉयज था। तो हमने कहा चलो बहुत अच्छा है, ये कोइंसिडेंस हो गया कि इस टाइम पे ये है, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी जो सी फेरर महिलाएं हैं ये जहाज को लंबे वॉयज के लिए भी लेके जा सकती हैं, क्योंकि ये अपने अपने रोल में अलग अलग लंबे वॉयजेस पे जाती ही हैं। इकट्ठे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हमारे साथ वो क्रू मेंबर सारे, और साथ में है एससीआई की मुखिया जोशी मैडम, जिनका ये कहना है कि भले ही काम छोटा हो बड़ा हो, हौसले बुलंद है। कहीं पर भी इस बात का कहीं पर भी वो नहीं है कि जो भी क्रू है वो महिलाओं का क्रू है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सब बहुत प्रोफेशनल है और उनको पता है कि उनका काम क्या है और कैसे करना है। कैमरामैन प्रकाश के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई।